कहने का मतलब आज के युग में जो रेट लग रहा है 39,000 रुपया काठा, जो जिसको 1,42,000 हो रहा है, आपको लगता है कि उचित है? जब आता है तो प्रधानमंत्री हमारे आते हैं यहाँ दौरा करते हैं और लोगों को लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। कभी रोड का उद्घाटन करते हैं तो कभी पुल का उद्घाटन करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मुआवजा का जो रेट लगाया गया है औने पौने में सरकार चाह रही है जमीन गरीबों को छीन ले। पैसों के भीख मांगे, सरकार यही ना चाहती है। अरे हमको उचित मुआवजा दे, उतना में हम कहीं खरीद ले, नहीं तो सरकार को लग रहा है कि अगर 28,000 में जमीन मिल रहा है तो सरकार के पास बहुत जमीन है, उसमें से हमको जितना पड़ रहा है उतना दे रहे। जेल में डाले हम लोग को डर में भी जाने के लिए तैयार, हम लोग कहीं भी जो भी कार्रवाई करे हम लोग को पहले मुआवजा तब कर रहे हैं। और कानून की बात करें, हम भी जाएंगे इनके साथ, अगर ऐसा मौका आएगा तो, और लड़ेंगे भी, और इनकी जितनी भी प्रॉब्लम है इनको हम दुख दूर करवाएंगे और हम आगे भी बात रखेंगे। नमस्कार, स्वागत आप सभी दर्शकों को पब्लिक न्यूज भारत में। इस वक्त हम मौजूद है बैरिया प्रखंड क्षेत्र के पटजिरवा में। यहाँ पे ग्रामीण आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में जुटा है। आखिर इन लोग का मांग क्या है, किस लिए ये लोग आंदोलन पर उतारे हुए हैं, यहाँ पे हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? साहिब जादव। आज आप लोग प्रदर्शन किए हैं, क्या मांगे हैं? मांग है हम लोग को ये मनुआ पुल से सेवरही तक जो रोड बन रहा है राजमार्ग, उसमें कल हम लोग को 14 तारीख को नोटिस के माध्यम से नोटिस दिया गया है जो 30 दिन के अंदर अपना कागजात लेकर उपस्थित हो और मुआवजा अपना ले। मुआवजा का जो रेट लगाया गया है औने पौने में सरकार चाह रही है जमीन गरीबों को छीन ले। हम लोग का रेट लगा है 1,42,000 रुपया, लगभग 4 गुना दे करके काठा, जबकि जमीन का उचित मूल्य है, बाजार मूल्य है। जो जमीन लोग खेतियर है 8 लाख से 10 लाख रुपया काठा, और जो घरारी का जमीन है आवासीय वो 40 से 50 लाख कट्ठा मिलता है। उस पर भी जो सरकार से 1 कट्ठा लोग जमीन कोई भी लिखाने जाता है तो सरकार उसको जांच करती है, फोटो खिंचवाती है, और आवासीय रेट में उस जमीन को लिखा जाता है 1 कट्ठा। जहाँ रोड रहता है, जो रोड है वहाँ आवासीय रेट में लिखाता है, और फिर सरकार का जमीन औने पावने में जो लिया जा रहा है। आज से 20 साल से सरकार है, यह कटाव पीड़ित में लोग रहता है, आज तक पक्कीकरण नहीं हुआ। जब जब चुनाव आता है तब तक इन लोग के याद पड़ता है जो पुल बनेगा। 20 साल से हम लोग सुन रहे हैं जो पुल बनने वाला है, सुन रहे हैं जो रोड बनने वाला है। आज जो देख रहे हैं जो चुनाव माहौल है तो लोगों को और गरीबों को लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है और गरीबों को जमीन छीना जा रहा है, जमीनों को बेघर करने वाला ये कार्य हो रहा है। सरकार जो है ये गरीब विरोधी काम कर रहा है। सही मुआवजा दे, सही मुआवजा हम लोग को नहीं मिलेगा, पहले मुआवजा तब रोड। हम लोग का अगर न्याय, हम लोग जाएंगे जिला पदाधिकारी महोदय के पास और भू अर्जन पदाधिकारी के पास, हम लोग को न्याय नहीं मिला तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आंदोलन शुरू करेंगे। हम लोग जब पहले हम लोग का मुआवजा तब रोड। कितना सरकार रेट लगाई है आप लोग को जमीन का? रेट लगाई है, सुनिए रहे जी, 1,42,000 रुपया काठा चरगुना करके 3900 रुपया वैल्यूशन है, उसको चरगुना कर दिया, और चरगुना करके 1,42,000 में मिल रहा है काठा। अब बताइए जो 1,42,000 1.5 लाख कट्ठा में कहीं जमीन मिलने वाला है? जब राजमार्ग रोड बनने वाला था, हमारे आदरणीय MP साहब के गोदाम के बगल से बनने वाला था, फिर उसको वहाँ नापी हुआ, उस रोड को कैंसिल करके ठेल करके देखा गया ये कहाँ गरीब लोग हैं। जिस गरीब का 1 कट्ठा है 2 कट्ठा है उसको जमीन छीन करके, और राजमार्ग के लिए, राजमार्ग के हम लोग विरोध में थोड़ा है, सही मुआवजा सरकार दे। ये तो हम लोग 20 साल से सुन रहे हैं जे पुल बनने वाला, पुल बने खुशी है हम लोग का, पुल बनता कहाँ है? जब जब चुनाव आता है तब तो लोग का पुल याद पड़ता है। ये जितने लोग हैं सभी लोग, हमें लगता है कि बाढ़ प्रभावित लोग हैं, सभी लोग का घर एक जगह 2 जगह बना होगा। क्या सरकार इस पे कभी बात किया है कि इन लोग को जो नदी के जरी है इन लोग को दूसरे जगह अच्छी जगह बसाया जाए? क्या कहिएगा? कभी नहीं। ऐसे नाम समूह मुखिया इस चंपारण बेतीजा के बगल में पुछा पटजिरवा गाँव है, एक पीड़ित कटाव लोग है, यानी बहुत प्रभावित लोग हैं। लेकिन मेरा भी ज़मीन पड़ा है 15 कट्ठा, जबकि लिस्ट में लिखा है उसमें 6,75,077 रुपया। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है सरकार से ये सब ध्यान दे, जितना ये विधायक MP है, यहाँ के विधायक जो BJP के हैं, नारायण शाह, MP जायसवाल जी, संजय जायसवाल,
बहुत पहले से वोट लेते हैं लॉलीपॉप देकर कि मूर्ख बनाकर। अभी 5 साल पहले पखनाहा में ये लोग ऐसे ही जमीन का समीकरण किया लो और वहाँ के गरीब जनता बचाने के लिए अपना झूलनी बकरी बेचकर अमीन और कर्मचारी के पैसा दिया जो मेरा अस्तित्व बच जाए 5-5 रुपया देकर, वही स्थिति हम लोग का है। आज हम लोग की स्थिति देखते हैं, हम लोग दर भागते हैं। हम आज गए थे एलपीसी बनवाने तो बोला नहीं सरकार ऊपर से व्यवस्था रोक दिया है। तो बताइए एलपीसी बनेगा नहीं तो कहेगा यही लोग चुती आदमी है, कागज नहीं कराया लो, तो ये लॉलीपॉप देता है ऊपर से आप अधिकारी को रोक देता है। पता नहीं क्या ये लोग की नीति है, जब कहीं दिखते नहीं है लोग। और जब 5 साल आता है तो हम लोग मूर्ख बना के देते ये अधिकारी का, इनका भैंस, इनका लाठी, इनका मुठा में कुछ भी कर देते हैं लोग, ठीक है ना। अब ससाई राज है, घुसखोरी बड़ी काफी है। आदमी सा आपको बूढ़ा विकलांगी बनवाई तो घुसखोर पहले घर बेच के दीजिए, मिले ना मिले उसको कोई नहीं, दादा बोलेगा तो पिटबो करेगा लोग, ठीक है ना। तो लोग दादागिरी चलता है। ये जनता के दर्द बुझिए तब मर्द बनिए। बड़ी दुख है हम लोग। आप जमीनी स्तर पर देखिए, बताइए 15 कट्ठा का 6 लाख अनिवार्य है। हाँ, आप लोग यहाँ प्रदर्शन किए हैं, क्या मांगे, किस लिए प्रदर्शन किए हैं? जमीन जो है रोड बह रही है तो मुआवजा सही नहीं मिल रहा है। नहीं, अगर मुआवजा सही मिलेगा तो हमको नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि अगर इसका उचित मुआवजा नहीं मिला तो हम लोग इस सड़क को नहीं बनने देंगे। ये जो सड़क बन रहा है इससे तो लोगों को फायदा होगा। यूपी जाने में मात्र 15 से 20 किलोमीटर दूरी रह जाएगा, क्या कहिएगा? 15-20 किलोमीटर दूर रह जाए। जिस जमीन पे हम लोग पैदा हुए, पले बढ़े, उस मिट्टी में खेले हैं, हमारे पूर्वज जो हमको संपत्ति दे के गए, उसी से हमारा जीना, मुन्ना, रोटी सब कुछ चल रहा है। हमें बताइए 10 रुपये हम उसको किसी को दे दे, कल से भूखे मर जाएं। मान लीजिए मेरा जमीन 10 कट्ठा पड़ गया, हमको 2 लाख या 5 लाख देखिए, उसके लिए हम खेती करते थे, उसमें सब्जी बोते थे, धान बोते थे, उसी से हम लोग का रोजी रोटी चल रहा था। हम उसको दे दें, उसके बाद हम क्या भूखे मर जाएं? उस रोड पे सो के भीख मांगे? सरकार यही ना चाहती है। अरे हमको उचित मुआवजा दे, उतना में हम कहीं खरीद ले। नहीं तो सरकार को लग रहा है कि अगर 28,000 में जमीन मिल रहा है तो बिहार सरकार बेतिया राज्य का पूरा जमीन ले ली। सरकार के पास बहुत जमीन है, उसमें से हमको जितना पड़ रहा है उतना दे दे। अगर 28,000 मिल रहा है तो हमको अपना जमीन दे दे, हमसे बदलेन कर ले और रोड बना ले। अगर सही मुआवजा नहीं देगी सरकार तो उसके लिए हम लोग उसी मिट्टी पे जिएंगे, उसी मिट्टी पे मरेंगे। यानी हम लोग रोड बनने नहीं देंगे। अगर उतना में जमीन दूसरा जगह सरकार को उपलब्ध हो जाए तो हम लोग हम दे देंगे, हमको दे देंगे। जमीन यहाँ है ना, उसका आप लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं सरकार आप लोग के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो क्या कीजिए? उसके लिए कार्रवाई करे, वो जेल में डाले, हम लोग को डर जेल में भी जाने के लिए तैयार है। हम लोग कहीं भी जो भी कार्रवाई करे, हम लोग को पहले मुआवजा तब रोड। देखिए मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं हम लोग ऐसे भी तो मरिए रहे हैं, हमारा सारा संपत्ति चला गया, हम जी के क्या करेंगे? मारेगा तो हम मरने का तैयार है, लेकिन अगर इंसानियत है तो थोड़ा हम पर रहम करें, यही करेंगे। हम लोग रोड के खिलाफ नहीं है। रोड होगा तो विकास होगा, हमारा बिहार का नाम होगा, नवयुवा साथी कुछ रोजगार मिलेगा। लेकिन जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है ऐसा मूर्ख नहीं बनाया। कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर आप लोग को दबाव दे दे कि आप लोग जमीन अपना दे दीजिए तो क्या कीजिएगा लोग? हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि जमीन हम लोगों का है। हम लोग उस पर मतलब कि हम उसी से हमारा परवरिश चलता है, हमारा जीविका का वही स्रोत है। तो अब बताइए, वो जीविका की बात आती है तो भूखे पेट रह जाएंगे और जमीन दे देंगे, ये कहाँ तक उचित है? जैसे मेरे साथी एक बोले कि क्या हम जमीन दे दे रोड में और हम उसी रोड पे बैठ के भीख मांगे? बताइए कितना वो सरकार का ये स्ट्रेटजी खराब है कि मतलब कि हमारा जमीन औने पौने भाव में ले रही है। जैसा कि हम लोग का भी ये मानना है कि अगर सरकार के पास जमीन है तो हमें उस जमीन के बदले जमीन दे दे। हम लोग रोड के खिलाफ नहीं है, रोड बने, पुल बने, बढ़िया चीज़ है, लेकिन मुआवजा जो है उचित मिलना चाहिए, किसी को भी हो। आप लोग के घर से अगल बगल में हाईवे गुजरेगा तो आप लोग को विकास होगा, आप लोग को रोजगार का अवसर मिलेगा, क्या कहिएगा? विकास मिलेगा। अब भूखे मरेंगे। जमीन ले रहा है सरकार फ्री में ले रहा है। और आप बताइए कि कहाँ मिल जाएगा 1 लाख रुपए काठा जमीन? कोई बसने वाला देगा, मार के मुंह फुला देगा, कहेंगे कि 1 लाख में दे दो जमीन। तो सरकार अगर आप लोग को इस बातों को नहीं मानती है तो क्या कीजिए? हम आंदोलन करेंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे। आज प्रदर्शन किए हैं, क्या कहिएगा? प्रदर्शन इसलिए किया है, हम लोग का जमीन पड़ा हुआ है रोड में, हम लोग को पैसा उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। 1 लाख रुपया में ये बताइए 1 कट्ठा जमीन कहीं पर मिलेगा? अगर सरकार उसको मिल रहा है तो हमको अपनी जमीन दे दीजिए। सरकार जो राज्य में जमीन लिया है हम लोग जमीन ले ले, अगर दूसरे जगह हम लोग को जमीन दे दे, बस यही कहना चाहते हैं, ना तो उचित मूल्य दे। अगर बताइए जिनका 1 कट्ठा जमीन है घर बनाने के लिए, अगर वो भी जमीन रोड में पड़ जाए तो क्या वो लोग सरेह में जाकर घर नहीं ना बनाएगा? तो इन लोग का मांग है कि सरकार से कि कम से कम अगर उनको जमीन लिया जा रहा है तो कहीं दूसरी जगह जमीन दिया जाए, या नहीं तो उतना जो रुपया दिया जा रहा है उस रुपया से लोग संतुष्ट नहीं है। एक समाज सेवी हमारे पास मौजूद है, ग्रामीणों के लिए अभी क्या पहल कर रहे हैं, कैसे आवाज़ उठा रहे हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान खान है, वीआईपी पार्टी से हैं। आज यहाँ पे लोग प्रदर्शन किए हैं, क्या कहिएगा?
देखिए, इनको नोटिस मिला है 14 तारीख को, तो उसमें सब देखिए रोड बनाने के लिए ये लोग नहीं कह रहा है कि रोड नहीं बनेगा, लेकिन कहने का मतलब आज के युग में जो रेट लग रहा है 39,000 रुपया काठा, जो जिसको 1,42,000 हो रहा है, आपको लगता है कि उचित है? सबसे बड़ा चीज़ है कि देखिए आज हमारे प्रधानमंत्री आज आए थे, तो उन्होंने मतलब पैसा दिया है सर, मतलब यहाँ के तो हमारे जो संसद साहब है आज दिवाली मना रहे हैं, तो दिवाली क्या चीज़ का, जब गरीब आदमी को आप सही मुआवजा नहीं दिला पा रहे हैं, सही रोजगार नहीं दिला पा, आप बहुत लोग बोलता है कि यहाँ विकास की बात नहीं होती है, तो कहाँ नरेंद्र मोदी जी आए, हमारे प्रधानमंत्री कहाँ विकास की बात कर रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं कि फैक्ट्रियाँ लगा देंगे, कहाँ कह रहे हैं कि लोगों को यहाँ से आते हैं तो दिल्ली से मतलब यहाँ से ट्रेन देते हैं गुजरात जाने के लिए, कहते हैं कि बिहार को हम हाईटेक शहर बना देंगे, कहाँ बनाते हैं? देखिए, ये इलेक्शन जब आता है तो प्रधानमंत्री हमारे आते हैं, यहाँ दौरा करते हैं और लोगों को लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं, कभी रोड का उद्घाटन करते हैं तो कभी पुल का उद्घाटन करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, करें। वो भी देख ली, पहले लोग कहता था कि एनडीए की सरकार हमारी सरकार नहीं, आज तो एनडीए की भी सरकार है, एनडीए की सरकार रहते हुए भी अब बताइए ग्रामीण लोगों की इतनी प्रॉब्लम है। आज 1 कट्ठा जमीन का रेट क्या 1 लाख होना चाहिए? उचित है भाई लोग? नहीं है, उचित तब नहीं है। तो जो घर बनाने में 15 लाख 50 लाख रुपया लगता है, आप इनके बातों में मत जाइए, आप एक सिस्टम बनाइए, उसको सर्वे करवाइए, लोगों को उचित पैसा दिलवाइए और वहां से काम करवाइए। हम सरकार से अपील करेंगे कि लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। आप दूसरी बात आप कहें ना कि ये कुछ भी कर लेंगे, इसके लिए देखिए हम लोग तत्पर हैं, हम विपक्ष के हैं, इनके साथ खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। जेल की बात आप कर रहे हैं और कानून की बात कर रहे हैं, हम भी जाएंगे इनके साथ, अगर ऐसा मौका आएगा तो लड़ेंगे भी और इनकी जितनी भी प्रॉब्लम है इनको हम दुख दूर करवाएंगे और हम आगे भी बात रखेंगे अपनी सरकार में। जब चुनाव आता है तब तक इस पुल और रोड का बात होता है, ये तीसरा बार ये जो सड़क है तीसरा बार उद्घाटन हुआ है, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है तो बनने वाला है नहीं, हमको तो विश्वास नहीं कि बनेगा, क्योंकि ये ऐसा ही बताइए, अगर उनको बनाना होता तो क्या इस रेट का मुआवजा देते हो? नहीं देते, क्योंकि वो देना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि लोगों को लॉलीपॉप देके आप फोटो ले ले और उसके बाद बोले कि भाई आप ही लोग नहीं बनने दे रहे हैं। तो ये जान लीजिए कि अब इनको वोट मिलने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे एड़ी चोटी लगा दे, लोग यहाँ खदेड़ने का काम करेगी और एनडीए की सरकार, विधानसभा की सरकार बनने वाली नहीं है और जिसकी भी सरकार बने इनकी तो नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। क्या नाम है आपका? हसनैन हमारी, हम वो गाना आप लोग को सुनाएंगे, अगर इच्छा लगे तो हमको सपोर्ट कीजिएगा, नहीं लगेगा तो चलेगा। जो गाना बा, एक दिन फूटी तारा पापावा के भंडा झंडा कब ले लहरी, तनी बच के करो धंधा झंडा कब ले लहरी, अबर पजबर करे लबाला जोरी, वही फूटी नीतीश के घुसखोरी, तनी बच के करो धंधा झंडा कब ले लहरी, दूध दही देखेलो ते आवेला वो काई, देखेला शराब वहाँ दौरे मुहा बाई, तनी बच के करो धंधा झंडा कब ले लहरी। अच्छा, यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि जो पुल का जो मुआवजा है इन लोग के अनुसार नहीं है, ये लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार इस मुआवजा को बढ़ाए और इन लोग का उचित मूल्य दे। 1 लाख में अगर कहीं जमीन मिले तो सरकार इन लोगों को खरीद कर दे दे ताकि ये लोग अपना रहे। क्या नाम है आपका? मधुसूदन प्रसाद। अच्छा, मधुसूदन प्रसाद, ये बताइए जो आप लोग प्रदर्शन किए हैं, सरकार अगर आप लोग की बातें नहीं मानती है तो क्या कीजिएगा? नहीं मानती है तो हम लोग कोर्ट का सहारा लेंगे, न्याय का गुहार करेंगे, वहाँ से तो मिलेगा कुछ, दूसरा क्या करेंगे। और सरकार से, डीएम साहब से, चाहे भू पदाधिकारी जो है, भू अर्जन पदाधिकारी, उनसे आग्रह है कि वो अपना आदमी बहाल करे, सही पैमाइश कराए, किसका जमीन कितना पड़ रहा है, उस हिसाब से आज जो मुआवजा जो है उस सही रेट से जो सरकार का नियम है, नियम के अनुसार। अब ये नहीं कि 1 लाख 25,000 50,000 दे करके इधर उधर। बताइए, पटजिरवा बेतिया टू माई स्थान पटजिरवा का मेन रोड है, यहाँ का जमीन जो है मेरा 7 कट्ठा मैंने उसमें नापी हुआ है और इसका दाम 9 लाख रुपया
मैंने लगा है बताइए ऐसा जमीन मिल जाएगा 9 लाख में 7 कट्ठा जमीन मेन रोड में। जिसका घर बनाने के लिए 1 कट्ठा रोड साइड में जमीन हो, अगर उसका वो घर जमीन इसमें पड़ जाएगा उसको 1 लाख 1.5 लाख मिल जाएगा। उतना में तो जमीन दूसरा जगह होगा नहीं, वो व्यक्ति रहेगा कहाँ? रोड पर तब दूसरा क्या भीख मांगेगा, दूसरा क्या करेगा? चाहे नदी कट करके मर जाएगा या नदी में डूब जाएगा और क्या करेगा? इसी पुल में कूद जाएगा। क्या है अभी बेतिया में जो डीएम साहब नए आए हैं बताया जा रहा है कि अच्छे काम कर रहे हैं। उन लोगों से आप क्या मांग कर रहे हैं इस जमीन के बारे में? सर से यही निवेदन है डीएम साहब से, जे वो अपने स्तर से आदमी को बहाल करें, अमीन रखे, जितने जनता का जमीन है उसको अच्छे से पैमाइश कराए। आप कितना जिसका जो कागजात है वो कागजात ले, और जो सरकार का जो नियम है चरगुना वैल्यूएशन का चरगुना NH 727 संघर्ष समिति जो भी हो उस हिसाब से सबको उचित मुआवजा मिले। यहाँ पे ग्रामीणों की मांग है कि जो अभी इन लोगों का जो जमीन का रेट लगा है वो रेट बहुत कम है। इधर में दूसरा जगह कहीं जमीन नहीं होगा। तो बेतिया जिलाधिकारी से और भूर्जन पदाधिकारी से लोग मांग कर रहे हैं कि इसको उचित मूल्य लगाया जाए और इन लोग को उचित मुआवजा दिया जाए। पब्लिक न्यूज भारत के लिए बेतिया से मक्खन कुमार।